Students, welcome to all of you in my maths class. Till now we have studied all the methods of differentiability whatever are there in your CBSE syllabus. Today I am going to start your miscellaneous exercise. I have written question number 4 of this miscellaneous exercise, and we all in these questions we are to find the derivative of the given functions. So first of all we have to find the derivative of these functions. Let us consider this is y. Now I can simplify it like this because I know that x root x, x raised to power 1, x raised to power half. Bases are same, powers will be added. So it becomes x raised to power 3 by 2. So it becomes like this. Now when I take the derivative, sorry I have missed something, that is sine inverse. It is sine inverse. It is sine inverse. Okay. So now what is the derivative of sin inverse x? sin inverse x का जो डेरिवेटिव है उस फॉर्मूले से ये कंपेयर करें तो हम इसको x ले सकते हैं. सो दिस इज माय x नाउ. अब ये क्या हो जाएगा, इफ आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x देन इट बिकम्स dy by dx. sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, जो भी x है उसका स्क्वायर, यानी x है मेरा 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी हमने x माना है उसका डेरिवेटिव, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव. तो ये हो गया पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो 2 एंड दिस 3/2 का 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब dy dx ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा 3/2, x की पावर एक कम कर दो 3/2 माइनस 1, तो ये क्या बचेगा आपके पास 3/2 x की पावर हाफ बचेगी. x की पावर हाफ मीन्स रूट x and this is 1 minus x cube. This is the answer. Okay. Now come to this. अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. यहाँ पर तो भाई क्या है, एक न्यूमरेटर में फंक्शन है and one function is there in the denominator. So which formula will be applied? Yes. Here quotient rule will be applied. Which rule? Quotient rule will be applied. So here this is u and this is v. तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी इसका x है उसका स्क्वायर कर दो, तो x बाई 2 का स्क्वायर इनटू अब जो x है उसका डेरिवेटिव. देखो 1/2 तो कांस्टेंट है 1/2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इनटू 1. अब डिनोमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 7 एज इट इज माइनस, अब cos इनवर्स x by 2 एज इट इज, cos इनवर्स x by 2 एज इट इज. अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या, अगर हम इसको x मान ले तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x. तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट वट एवर इज द क्वेश्चन x जो भी है इनटू जो आपने x माना उसका डेरिवेटिव. 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या है 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 7 का डेरिवेटिव, देखो 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 7 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आया 2. तो इसका डेरिवेटिव है 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर. तो 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर. ओके, यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल. तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा, लेट अस सी, माइनस 1 अपॉन, ये अगर आप एलसीएम लेते हैं पहले आप इसका स्क्वायर करें x² by 4 हो गया, ये x² by 4 हो गया. ओके, अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आया 4 यहाँ पर, और 1 माइनस x² की जगह हो गया 4 माइनस x², और ये स्क्वायर रूट से ये 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये है इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x by 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 एंड व्हाट इज ये 1 अपॉन इधर करके साइड में लिख लीजिए. ये क्या है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये 2x प्लस 7. ओके, नाउ दिस 2 इज कैंसिल बाय दिस. नाउ यू आर लेफ्ट विद माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर माइनस दिस. सो वी कैन टेक एलसीएम ऑफ दिस 4 माइनस x स्क्वायर into root of 2x plus 7.
When this will go to this side, minus root of 2x plus 7 multiplied with root of 2x plus 7, it becomes 2x plus 7. Minus, this is cos inverse of x by 2. And when it will be multiplied with this, then it becomes like this. Into into 2x plus 7. आप याद रखिए x रूट x क्या होता है, x की पावर 3/2. तो ये देखिए अब ये और ये सेम है, ये x ये रूट x की पावर 3/2. तो ये क्या बन जाएगा आपका सेम, बस यहाँ पर 2x plus 7 की पावर 3/2 आप लिख देंगे. Students, now come to this question. It's a very important question. Sometimes it comes in this form 1 plus cos x. ये आपका sin x की जगह cos x लिखा हुआ है. Sometimes it comes like this 1 plus x. मतलब आपका ना sin x होगा ना cos x होगा. उस केस में आपको क्या करना है, इसको 1 plus x में जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे या तो sin x की या cos x की, क्योंकि ये 1 plus sin x से भी होता है, ये 1 plus cos x से भी होता है. And about this you have studied in your chapter 2. वहीं से आया है. यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई करेंगे. हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है, तो डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इनवर्स वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले देखते हैं कि इफ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई. अगर इसका वैसे आपने डेरिवेटिव लेना, हाउ डिफिकल्ट इट इज, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है. 1 plus sin x क्या होता है, sin x by 2 plus cos x by 2 होल स्क्वायर. देखो एंगल हाफ हो गया x का, तो x by 2 हो गया. ठीक है, आप इसको ओपन करके देख लीजिए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास यही आएगा. और 1 माइनस साइन x की जगह तो देखो sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं. एंड वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2. अब मुझे sin x को पहले रखना है या cos x को पहले रखना है, क्योंकि तो आंसर तो दोनों का सेम होता है. आप चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर ले लीजिए, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर ले लीजिए. स्क्वायर में तो वो दोनों सेम होंगे. लेकिन अब हम क्या करें, हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि आई नीड cot. इनवर्स का मतलब है cot x में क्या होता है, ऊपर cos x और नीचे sin x. ठीक है, ऊपर cos x और नीचे sin x है. तो मैं अगर यहाँ पर अगर देखो ये मैं इधर लिखती हूँ, cot x में cos x अपॉन sin x. अब यहाँ पर है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ और इसको लिखती हूँ sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर. अब प्लस है तो मुझे ऊपर अगर cos चाहिए तो आई वुड लाइक टू कैंसिल दिस sin x by 2. अगर मुझे ये कैंसिलेशन में चाहिए तो मैं इसके साथ तो माइनस रखूँगी. sin x by 2 cos x by 2 आया जी समझ में. ये 1 माइनस sin x को sin x by 2 माइनस cos x by 2 रखें या cos x by 2 माइनस sin x by 2 रखें, इट इज डिसाइडेड बाय दिस. cot है तो आप पहले cos रखिए ताकि ये माइनस साइन प्लस साइन से कैंसिल हो जाए, ऊपर ला लीजिए. और अगर सपोज यहाँ पर tan होता तो साइन को इधर रखते, cos को इधर रखते ताकि cos कैंसिल हो जाता. बाकी सेम नीचे लिखिए, sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर. आफ्टर दिस इज cot इनवर्स. अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट सबके कैंसिल हो जाएंगे. sin x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी important question you can say. very important. Not only this, जो इसका दूसरा फॉर्म है 1 प्लस cos x वाला, 1 माइनस cos x वाला या 1 प्लस x वाला, 1 प्लस x स्क्वायर भी आता है कभी. 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ये भी आता है आपका. इट इज देयर इन योर सेकेंड चैप्टर. तो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया जी. सारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है. अब यहाँ माइनस है तो अंदर की साइन चेंज कर दीजिए. ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया. ओके, अब यहाँ ये हो गया कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो गया. तो यू आर लेफ्ट विद cot इनवर्स 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय 2 sin x by 2. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. अब आपके पास क्या बचा है कि
y is equal to cot inverse cos x by 2 upon sin x by 2, that is cot x by 2. And what do you know? Cot and cot inverse cancel. So y is equal to x by 2. y is equal to x by 2. अब ये simplified form में आ गया तो differentiated with respect to x. So dy by dx is equal to 1 by 2. x by 2 का differentiation 1 by. And in this question you can see base is also in the form of a function and as well as your power. दोनों ही एक वेरिएबल की टर्म्स में है तो इसमें लॉग लेते हैं. टेकिंग लॉग. अब ये बेस है और ये पावर है. पूरी की पूरी पावर इस बेस में है. अब बेस में चाहे प्लस माइनस हो तो चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता था. साइन एक्स की पावर कुछ होता, माइनस कॉस एक्स की पावर कुछ होता, ऐसे नहीं कर सकते थे. अलग अलग अगर कुछ होता तब हम इनको डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते थे. लेकिन ये पूरा जो है इस पूरे की पावर ये है, ये ऐसे, ये पूरा एक फंक्शन है आपका, उस पूरे की पावर में ही है तो इसलिए हम इसमें लॉग ले सकते हैं. तो हमने लॉग लिया तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज़ टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ओके. अब आपको पता है log a रेज़ टू पावर b क्या होता है, b log a, तो ये पावर पहले आ जाएगी. log y इज इक्वल टू, बट प्लीज कीप इट इन ब्रैकेट and close it. This sin x minus cos x, keep it enclosed in the bracket. So log of sin x minus cos x. Otherwise its sense changes. अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. अब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so this is 1 upon y. y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. अब है यहाँ पर sin x माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव sin x का हो जाएगा cos x माइनस cos x का माइनस sin x तो प्लस sin x. ये एज इट इज रहेगा log ऑफ sin x माइनस cos x, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल है तो प्लस आएगा. नाउ राइट इट एज इट इज sin x माइनस cos x इनटू 1 अपॉन log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी इसका x है, x है इसका sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इनटू अब डेरिवेटिव ऑफ दिस x जिसे आपने x माना तो ये cos x प्लस sin x है इसका डेरिवेटिव, cos x प्लस sin x. अब ये तो कैंसिल हो गया थी आपस में पूरा, तो आपके पास क्या आया cos x प्लस sin x log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस फिर दोबारा से cos x प्लस sin x. अब आप देखिए cos x प्लस sin x तो कॉमन है, ये तो कॉमन निकाल लीजिए. ये cos x प्लस sin x तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस यहाँ बचा 1. दिस इज योर आंसर. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्योंकि dy by dx into 1 by y था तो dy by dx इधर लिखोगे तो ये y इधर ले आना. y क्या था, y जब इधर लेके आओगे ये आएगा sin x माइनस cos x रेज़ टू पावर sin x माइनस cos x, ये भी आएगा. हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वाज वंस देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो फॉर 1 मार्क और 2 मार्क इट मे कम. तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, ये तो बिल्कुल प्योरली कांस्टेंट है बेटा. क्यों? क्योंकि a रेज़ टू पावर a बेस में भी कांस्टेंट, पावर में भी कांस्टेंट, तो ये तो 0 है इसका डेरिवेटिव. और इसमें a जिसमें बेस कांस्टेंट होता है, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, वो होता है a रेज़ टू पावर x एज इट इज log ऑफ a, है ना. यानी ये भी हमें पता है जिसमें बेस कांस्टेंट है और जिसमें पावर कांस्टेंट होती है उसमें पावर बाहर आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है. तो हम इसको अगर करें dy by dx इज इक्वल टू d by dx x रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव पता है a बाहर आ गया, x की पावर a माइनस 1, इसका भी हमें पता है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट फार्मूला a रेज़ टू पावर x log a, और इसका होता है 0. तो अब हमें x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव निकालना है. तो हम क्या करते हैं, लेट x
x रेज टू पावर x इज इक्वल टू u, क्योंकि इसमें बेस पे भी फंक्शन है, पावर पे भी फंक्शन है, तो हम इसको u मान के करते हैं। तो टेकिंग लॉग होगा कि नहीं, टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा x log x इज इक्वल टू log u, यानी कि log u इज इक्वल टू x log x, है ना। अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1/u du by dx, और इस प्रोडक्ट में लगेगा 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया कैंसिल। तो du by dx क्या है आपका 1, सॉरी u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u है x की पावर x और ये है 1 और ये है log x, तो 1 प्लस log x हो गया। यूज इट इन यूजिंग टू, ये du by dx, u क्या है, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो, u क्या था x रेज़ टू पावर x था, तो d by dx x रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। यूज इट इन 1, अब इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो dy by dx क्या है आपका, ये x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x प्लस a x रेज़ टू पावर a माइनस 1 प्लस a रेज़ टू पावर x log a, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, 13th question in which y is given sin inverse x plus sin inverse of square root of 1 minus x square and you are to find the derivative of this. So differentiating with respect to x, so dy by dx is equal to sin inverse x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस इसका x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1/1 माइनस इसका स्क्वायर। अब आपका x ये है तो इसी का स्क्वायर आएगा, जो आपका x है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद इनटू जो x है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, तो जो x की जगह होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो है रूट। रूट का जो रूल होता है वो होता है 1/2 क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है, क्योंकि अब इसको x लिया आपने 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको जरा खोलेंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचाएंगे आपके पास इंटू माइनस, ये माइनस आप यहीं पर लिख दीजिए, माइनस 1 ये है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ये हो गया देखो ये -1 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बचेगा एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, तो ये x आ गया, एक्स स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x से हो गया x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, this is cancelled, so answer is your 0. And in this question it is given to you and you have to prove that dy by dx is equal to minus 1 upon square of 1 plus x square. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, तो अगर माइनस होता तो मैं कुछ सोचती, लेकिन यहाँ प्लस है तो मुझे गड़बड़ लग रहा है सब्स्टिट्यूशन में, तो मेरे पास एक आसान है मेथड, वो ये है कि मैं इसको इधर ले जाऊँ x 1 प्लस वाई, क्योंकि इधर 0 है, अगर 0 ना होता फिर दिक्कत होती, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 है, इसलिए मैं इनका स्क्वायर रूट इजीली रिमूव कर सकती हूँ। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, अरे मैं शो ही कर देती हूँ आपको, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, तो जब स्क्वायर करेंगे ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट गायब, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ब्रिंग इट टू वन साइड एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, लाइक सी टर्म्स लग रही हैं इसलिए माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद फैक्टर्स बनाइए इसके, दिस इज x minus y, x plus y, from here what is common, xy is common, so plus xy is common, it is x minus y equal to 0. What is common, x minus y, x minus y, so x minus y is common, so what is left, x plus y plus xy is common, means it will remain inside. अब यहाँ से या तो x minus y is equal to 0, x y के इक्वल हो जाए, अगर x y के इक्वल हो जाता है तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ से, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, इसको दीजिए छोड़ और इसको कीजिए, therefore x plus y plus xy equal to 0. y वाली टर्म्स को रखिए आप एक साइड, y ले लीजिए कॉमन, ओके, तो y आ गया आपके पास माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए बाय क्वोशिएंट रूल, ये होगा dy बाय dx जब करेंगे, पहले तो माइनस को रख दो बाहर, ये रहा बाहर माइनस, अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगी, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस x एज इट इज 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये x इस माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 1 ऊपर, तो आपके पास बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दैट वाज व्हाट टू बी प्रूव्ड दैट dy by dx is equal to this। आज आई हैव रिटन दिस x is equal to y is impossible, क्यों, क्योंकि अगर आप x is equal to y यहाँ पर रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास या तो x0 आ रहा है या x माइनस 1, इसकी दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत है x is equal to माइनस 1 और आपको ये कंडीशन दिया कि x is greater than माइनस 1 एंड लेस देन 1, तो यहाँ पर माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आंसर, तो इस वजह से ये आपका इम्पॉसिबल मैंने लिखा है। And students now have written this 15th question. This is very lengthy question. Try to understand this, the solution of this question from the very first step carefully. In this question is given that if x minus a whole square plus y minus b whole square is given equal to c square and c is greater than 0. And you have to prove that 1 plus square of dy by dx and its whole power is 3 by 2 upon second derivative of y is a constant which is independent of a and b। यानी मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब मुझे dy by dx भी निकालना है और मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए मुझे y का और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए y का, और उनको इस एक्सप्रेशन में मुझे पुट करना है जो भी ये एक्सप्रेशन दिया है, और जो एक्सप्रेशन आएगा वो देखना है कि भाई दैट इज अ कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, उसमें a और b नहीं होने चाहिए, यानी a और b को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन उसको मैं a मान लेती हूँ, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y minus b whole square is equal to c square, let this is 1, okay, now I am going to differentiate it with respect to x, so differentiating with respect to x, तो जब इसको डिफरेंशिएट किया पावर रूल चलेगा, तो पावर बाहर आई आपकी, एक पावर कम हो गई। अब आपने बेस का डेरिवेटिव लिया, बेस में है x 1 और इसका तो डेरिवेटिव माइनस 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब इसमें भी वही लगेगा 2 बाहर, पावर एक कम कर दीजिए, y माइनस बी की पावर 1, y माइनस बी का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy by dx माइनस b, b का डेरिवेटिव 0 एंड c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट दैट्स इट्स डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन निकाल के आप इधर x माइनस a 2 इज कांस्टेंट आउटसाइड कॉमन है एंड दिस इज dy by dx इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखने की यहाँ से 0 by 2 is equal to 0। अब यहाँ से आया आपके पास this implies not forget to write this implies y minus b dy by dx is equal to minus of x minus a, ठीक है, तो ये y minus b इसके अपॉन में चला गया, तो ये हो गया आपके पास y minus b, this is your number 2। अब हमारे पास dy by dx की वैल्यू आ गई है ना, हमें क्या वैल्यूज निकालनी थी, एक तो dy by dx की वैल्यू चाहिए और एक d स्क्वायर by dx स्क्वायर चाहिए, तो चलो एक तो निकला ना। अब अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट साइड को किया तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू, अब माइनस आप पहले बाहर रख लीजिए, ओके, बाकी तो बाद में करेंगे, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज y माइनस b, ओके, फिर
माइनस x माइनस ए एज इट इज, y माइनस बी का डेरिवेटिव dy बाय dx, माइनस बी का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस y माइनस बी स्क्वायर। अब dy बाय dx आ गया यहाँ पर, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब हम dy बाय dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए, ओके, dy बाय dx की जगह आया माइनस 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 हो गया प्लस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, x माइनस ए अपॉन y माइनस बी अपॉन y माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसका और इसका, ये तो एक ही टर्म होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए ये तो एक ही टर्म मानी जाएगी। अब आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी आएगा, है ना, तो ये आया, ये बाहर माइनस बी है हमारे पास, y माइनस बी। अच्छा, मैं इसको इधर लिखने की बजाय यहाँ लिख लेती हूँ, ये थोड़ा मैसी लगता है, लेकिन अगर ये जो है इसको ऐसे लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा देखने में साफ सुथरा लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, नीट एंड क्लीन, इट वुड गिव अ नीट एंड क्लीन लुक। तो अब एलसीएम हो गया y माइनस बी, y माइनस बी मल्टीप्लाइड विद y माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, x माइनस ए इज x माइनस ए होल स्क्वायर into this y minus b whole square, y minus b whole square into y minus b बन जाएगा y minus b raised to power 3। अच्छा, अब आप ये देखिए, by using 1 x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square। तो ये देखिए x minus a whole square plus y minus b whole square की जगह हम c square लिख सकते हैं, तो this may be replaced by this is d square y by dx square। तो ये बन गया माइनस और ये बन गया c square अपॉन y माइनस बी रेज़्ड टू पावर 3 यूजिंग 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये हो गया आपका 3 क्योंकि 2 आपके पास ये है। तो अब आपको जो ये फाइंड आउट करना है उसमें ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। तो नाउ कंसिडर क्या कंसिडर करें, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई, अच्छा ये इसकी ही पावर है सिर्फ 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यूजिंग वैल्यूज ऑफ यूजिंग 2 and 3 इन इट। इसमें 2 और 3 को यूज करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस हो गया और ये स्क्वायर हो गया, है ना, और इसकी पावर होगी 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल 3 पावर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन दिस इज y माई x माइनस बी, x माइनस तो a था, y माइनस बी था, x माइनस ए y माइनस बी था, ये y माइनस बी होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये हो गया, एलसीएम ले लिया मैंने, ये सिंप्लीफाई कर लिया और ये जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को इनटू, आपको पता है ये अब कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये पता है y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर, तो दिस इज सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इनटू y माइनस बी रेज़ टू पावर 3 अपॉन माइनस सी स्क्वायर यूजिंग का क्या यूज किया आपने यहाँ पर 1 को यूज किया। अब ये 3/2 पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसको हम अंदर दे दें पावर को इनटू 3/2
इंटू 3/2. ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आ गया सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी रेज टू पावर 3 इंटू वाई माइनस बी रेज टू पावर 3 अपॉन माइनस सी स्क्वायर. दिस इज कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया. तो क्या बचा आपके पास c और नीचे -1, तो आंसर आ गया -c which is a constant, which is a constant. Therefore it is proved that this expression is a constant independent of a and b, hence proved. So many students, today we have done miscellaneous exercise up to question number 14, and remaining questions we will do in our next lecture. Till then, goodbye.